नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। अरे मुझे वेलकम तो करने दो। वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ जब पहली दफा कर रहा होता है तो घबराता है, ठीक है। नया नया शो स्टार्ट किया, मुझसे ज्यादा तो मेरा चैनल घबरा रहा होगा। घबराहट पे आज बात हो रही है तो कहना चाहूंगा कि ये फियर है क्या? फियर इज दैट इमोशनल रिएक्शन टू समथिंग व्हेन यू फील थ्रेटन्ड। लेकिन अब ये कौम ने घबराना नहीं है, अब दुनिया हमसे घबरा रही है। IMF हमसे डर रही है, ऐ सानू बैंकरप्ट कर देंगे जितनी बार ये आगे देने की मेरी जान। अब तो बंदा घबरा गया है। पेट्रोल लेने जाओ तो घबराहट डल जाती है, अपना बिजली का बिल आए तो बंदा घबरा जाता है। वो तो कराची वालों से पूछो, रात के 12 बजे जब आप सड़क पे अकेले जा रहे होते हो और एकदम पीछे से आके आपके कंधे पे कोई हाथ रखता है और आप तो अपना मोबाइल निकाल लेते हो जल्दी से, फिर बंदा कहता है मैं तो जब भी पान आया था, तुम्हें भी टेंशन ले रहे, मैं तो जब भी पान आया। टेंशन आपने नहीं लेनी, अपना जो फियर है उसको खत्म कर दो। बी रेडी टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। पहली शादी करते हो इंसान बहुत घबराता है, शादी तो दूसरी तीसरी हो तब भी इंसान घबराता है कि पहली वाली को ना पता चल जाए। और यार उनते किसी दी शादी ते जाना है ते बंदा घबरा जाता है, सलामी ना देनी पै जाए। वो तो ठीक है, खाला आगे से कह देती है बेबी बाजी दा मुंडा है, खैर है इनू सलामी ना भी दबो ते का चलदा है काम। माँ बाप ने बचपन में कितना डराया हमें यार कि सो जा वरना भाऊ आ जाएगा। ये भाऊ के चक्कर में कौम ही सो गई है पूरी। जिस चीज से भी आपको टेंशन है उस चीज की टेंशन खत्म कर दो। अगर आपको अम्मी के छितर की टेंशन है, छितर पकड़ो, अम्मी के पास जाके कहो माँ जी ए छितर है, मारो मैं अपना डर खत्म करना है। मेरी जान डर तो खत्म हो नहीं सकता, उसके साथ जीना पड़ेगा। आज जो गेस्ट इस शो पर आ रहे हैं वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे मेंटोर। मेरे भाई ने ये एक बात डिसाइड कर ली है कि इस दुनिया में उस शख्स से ज्यादा एंटरटेनिंग इंसान है ही नहीं। फॉर अस ही इज लाइक अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। मुझे अगर ये पता चल जाए ना कि मेरे पास 6 महीने रह गए और मुझे किसी एक इंसान के साथ वो वक्त गुजारना है तो मैं इस शख्स को चूज करूंगा। ये जो मेहमान आज आ रहे हैं, ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जान है, हमारा मान। क्या आ गए? वो बाहर आ गए? मैं आ रहा हूं, मैं आया। मेहमान नहीं है, ये हमारी जान और हमारा दूल्हा भी है। चीफ मिनिस्टर बनाओगे? लाहौर की शान, हमारी शान, हमारा मान, इंडस्ट्री की जान। अदनान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू माशाल्लाह भाई, ये जो थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि किसी को अगर जानना है, किसी को समझना है तो ट्रैवल विद देम। हम US फिरे साथ में, लंदन भी मेरे साथ अदनान भाई हम रहे, और इनके साथ वक्त गुजारने के बाद मैं इस बात पर आ पहुंचा हूं कि मियां अदनान सिद्दीकी जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है। भाई ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, मगर आई थिंक हम दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते रहेंगे तो ये शो यहीं ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, और ये सबसे आप सबसे ये लिंक करती है ये बात। देखिए, इंसान दूसरा इंसान एक इंसान को एक हद तक पहुँचा सकता है। मैं आपको पहली सीढ़ी दिखा सकता हूँ, चढ़ा नहीं सकता,
कि आप पहली सीढ़ी पे कैसे चढ़ेंगे। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि ये पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपने अपनी मंजिलें खुद तय करनी है। तो आई शोड हिम द विजन। माशाल्लाह खुद टैलेंटेड इतना है कि आज देखें यहाँ बैठा हुआ है और इसके आगे भी कितने और शो करने हैं इसने। सो क्लैप फॉर हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कहते हैं ना ये वर्ड यूज करते हैं लोग जिंदा दिल, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिल में आप आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बचपन की कोई ऐसी शरारत जिस पे आपके अब्बा भी हंसे हो, क्योंकि जितना मुझे पता आपके अब्बा सख्त थे। हाँ, तो कोई ऐसी शरारत बचपन की बताएं जिस पे आपके अब्बा ने भी कहो हंस के कि यार एकी है। मेरे अब्बा के बाथरूम में सिर्फ टब था और उधर वो कर्टन्स लगे हुए थे, तो वो मैंने कर्टन्स को कैंची से काटा और उसका अपना एप बनाया। और एप केप होता है, एप होता है, वो जो भी होता है कुछ गलत ही किया What आपने। is it? केप वो बनाया और उसको बनाने के बाद मैं कूद गया भाई घर से नीचे। और उसके बाद क्या होना था, मैं समझा कि मैं उड़ जाऊंगा। अच्छा। मैं गिर गया। बट शाम को जब अब्बा आए तो मैं बड़ा वो सिंपैथी लेने के लिए मैं बैठा हुआ था उन टांगों के साथ जो मेरे अब्बा ने मेरी कुट लगाई है। मैं बता रहा हूँ क्या लीडर थे, क्या चमाट था। मैंने कहा यार गलती हो गई, अच्छा आइंदा नहीं करूँगा मैं। तो ऐसी मैंने बड़ी हरकतें की। चपेटे ठीक कराते थे हैवी। मुंह पे नहीं मारते थे, पैरों पे मारते थे, मगर उस दिन पैर खराब थे। लेकिन इसी वजह से तो माशाल्लाह आपकी फिटनेस इतनी हैवी है। ये देखिए ये बिल्कुल घोड़े ठीक चल रहे हैं सर के। ये माशाल्लाह हैवी नहीं कहते, माँ बाप जो भी करते हैं आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। वैसे मार तुमने भी बहुत खाई होगी। लेकिन हमें अब्बा से ही मार खाने के बाद अब्बा की ही टांगे दबानी पड़ती थी। उफ माय गॉड। अच्छा हाँ, अब्बा की टांगे भी हम दबाते थे। और मेरे अब्बा पहले ही कह देते थे भाई मैं जाने को नहीं कहूँगा, तुम्हारी मर्जी, उठ के चले जाना। वो इमोशनली ब्लैकमेल पहले ही कर दिया कि अब कैसे जाए यार, अब्बा ने कह दिया है। तो अब अब्बा सो गए, खराटे शुरू हो गए, मगर हम टांग नहीं छोड़ रहे उनकी कि यार चलो अब्बा ने कहा यार। फिर आहिस्ता से निकलते थे यार कि यार अब अब्बा उठ ना जाए। I only want to say one thing. As the saying goes, if you're not living on the edge, you're occupying too much space. तो आपको ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी बस आप एज पे खड़े हुए हैं और उस एज से आपने उड़ना है, गिरना नहीं है। तो यही हमारे अब्बा ने हमें सिखाया कि भाई ज़िंदगी समझ लो कि एक किनारा है और उस किनारे की जो जगह है वहाँ से आदमी या तो गिरेगा या उड़ेगा। तो इतनी अपने अंदर सलाहियत पैदा करो कि तुम उड़ सको वहाँ से। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, जो मेरी ऑडियंस यहाँ पर है उनको भी बताता चलूँ। और ऑफ कोर्स जो टीवी पे लोग, हमें लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको तो पता ही है अदनान भाई ने एंजेलिना जोली के साथ भी काम किया हुआ है और वैसे भी बड़े जॉली इंसान है। तो एंजेलिना से आपने कुछ सीखा या उसको सिखाया? मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मुझसे कुछ सीख जाए, मगर उनके बार बार एक आदमी बीच में दीवार बन के आ जाता था जिसका नाम था ब्रैड पिट। वो अकेला ही नहीं छोड़ता था उनको। तो आपने वो दीवार ही हटा दी? कोशिश की थी तो वो कोशिश पूरी हो नहीं गई? बीवी आ गई। हमेशा दीवार की सूरत में बीवी आ जाती है, तो बस फिर वो दीवार ना टूट पाई। इसका अफसोस है, मगर खुशी है कि साथ काम किया मैंने। लेकिन अदनान भाई अगर वो दीवार ना आती तो आपको लगता है कि हमारी भाभी भी एंजेलिना सिद्दीकी आप भाई को तो आप जानते हैं ना, फिर है ना? आई नो। मतलब माशाल्लाह कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बेचारे अफसोस करते रह गए। मैं चुप हो गया, मैं चुप हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस कुछ राज छुपे ही ठीक रहते हैं। द मस्तम मूवी बनाई हमारे भाई ने, तो फिर बनाएंगे कोई मूवी या तौबा कर ली? क्यों नहीं बनाएंगे? बंदूक बनाएंगे, बेचेंगे, फिर बंदूक खरीदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे। अदनान भाई की हर बात में मैसेज है कि नेवर गिव अप, परसेवरेंस। इसकी तालियां। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज एक ऐसा गेस्ट शो में आया, ना छुपाए इसको। रहने दो, घड़ी दिखा दे हमें। आए आए, ये क्यों ऐसी हरकतें करता है?
चलो ठीक है, इसको छुपा देते हैं। ये आप तो ऐसे छुपा रहे जैसे तोशा खाने की घड़ी है। मेरे लिए ना, अच्छा कुछ घड़ियाँ होती हैं जिससे वक्त देखा जाता है, हाँ कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपका वक्त बता रही होती है। हाँ, अरे तालियां घड़ियों के साथ इन हिज केस, क्योंकि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ये आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। आपने अपने वालिद साहब की भी ओह यस, घड़ी संभाल के रखी हुई है। बिल्कुल। तो वो उसके पीछे जो आप जहां भी जा रहे हो, मैंने हमेशा देखा कि आप वो अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल रखता हूँ। वो क्या एक एसेंस है वो, दैट रिमाइंड्स यू ऑफ योर डैड? So that gives me the satisfaction of being with him in some memories. So वो एक साथ होती है, वो साथ रहती है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अब ये मैं, कुछ लोग चेन पहनते हैं, मेरी चेन नज़र नहीं आती क्योंकि उसके अंदर मेरी वालदा की अंगूठियाँ हैं जो मैंने उसको यहाँ बांधा हुआ है कि बस ये मेरे साथ रहे। तो इस वजह से तो कुछ बस यादों के लिए। और यार वो प्यार ही है जो इंसान को इंसान बनाता है। और जो माँ बाप के लिए इंसान की मोहब्बत होती है, वो माँ बाप हो या ना हो, जो मोहब्बत है वो वैसी रहती है। और आई थिंक उनके जाने के बाद बंदे को एहसास होता है कि उनका होना कितना इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए और उस इंसान की फैमिली के लिए भी। जिस तरह आपने मुझे अक्सर जिक्र किया, आपके बच्चे भी दे वर वेरी अटैच्ड टू योर डैड। और किस तरह, मतलब आई थिंक ही वाज वेरी विजनरी गाय, जो आप मुझे उनकी बातें बताते हैं, उनकी प्लानिंग और कितनी फोर्सी चीज़ें इन द फ्यूचर करते थे। ये बहुत ज़रूरी होता है यार। आई मीन ये जो बड़े बूढ़े होते हैं ना घर में, ये समझ लें एक विजन होते हैं, एक ऐसा विजन होते हैं जो आपको शौरी और लाशौरी तौर पर कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। आई बिलीव कि यार जिनके वालिदैन हैं हयात हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, सदाबहार रखे। कदर कीजिए उनकी, बहुत कदर कीजिए सीरियसली। जब ये चले जाएंगे ना, फिर ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। ब्रेन मसाला सेगमेंट की तरफ चलते हैं। What starts with E and ends with E but only has one letter in it? What starts with E And ends with E but only has one letter in it? आँख, आय। यार वाकई तालियां बनती हैं। ये पहली दफा हुआ है कि मैं खुद शॉक में चला गया हूं, क्योंकि ये आंसर सही है। इवन तो मेरा आंसर कुछ और था। आंसर पता क्या था? मत रो। मेरा आंसर पता क्या था? क्या था? इन्वेलप। ना करो। उसमें भी एनवेलप ई और बीच में एक लेटर होता है। वाह भाई वाह। लेकिन अदनान भाई ने भाई पकड़ लिया। एक लड़की 25 दिन बगैर सोए कैसे गुजार सकती है? एक लड़की 25 दिन कैसे गुजार सकती है बगैर सोए? रात में सोती होगी ना, रात में सोती होगी। A cowboy rode into a town on Friday. He stayed in town for 3 days and rode out on Friday. How is that possible? Cowboy rode in a town On Friday. on Friday. He stayed in the town for 3 days and then rode out on Friday. Huh? So he stayed there for 3 days and he rode out on Friday. हाँ, And that's too twisted for me. उसके घोड़े का नाम फ्राइडे होगा ना। अदनान भाई के लिए फिर भी तालियां। अच्छा मुझे अब बताओ। Which country has the most नहीं, number of I have pyramids? to ask you one now. 3 हाथी हैं, वो रोड पे चल रहे हैं, उनके पास से गाड़ी गुजरती है। फादर हाथी, मदर हाथी एंड बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट कहता है कि हम चारों बच गए। वो 4 क्यों कहता है जबकि 3 है? वो माँ एक्सपेक्ट कर रही होगी। नहीं, क्या हो सकता है? नहीं, वो बेबी हाथी को गिनती नहीं आती। आपको बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। बांसुरी अदनान भाई बहुत अच्छी बजाते हैं, पता ना सबको। देखिए ना वीडियोस इनकी। रांझे से मुतासिर है या आपकी भी हीर भाग गई? ना रांझा ना हीर, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। आई एंजॉय इट। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, आराम से कहीं भी चला जाता है और मेरा साथ दे देता है। दैट्स इट। हुमायूं भाई, एजाज असलम, फैसल कुरैशी, ये आपके सारे दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं। इन सब में से डाइट का खर्चा किसका ज़्यादा है और डाई का खर्चा किसका ज़्यादा? मज़े की बात है कि तीनों बहुत छोटे हैं मुझसे, अच्छा, तो डाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कितने के छोटे? 25-30 साल छोटे हैं सर? ये कोई 1.5 साल छोटे होंगे। तो
दाएं का सवाल नहीं पैदा होता। दूसरी बात, डाइट कॉन्शियस मैं कह सकता हूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा एजाज है, उसके बाद फैसल, लास्ट में आई एम सॉरी हुमायूं। अरे किधर कितना मिस किया आपको, इधर आओ, पास आओ। हाँ, वेलकम बैक। तोले बगैर आपने जवाब देना है मुझे अदनान भाई। मेरे पास तुम हो या दम मस्तम? मेरे पास तो वो चाय या कॉफी? चाय। एंजेलिना या ब्रैड पिट के साथ काम? एंजेलिना, ऑफ अभी कोर्स। भी, इवन नाउ? ऑफ कोर्स। सॉफ्ट म्यूजिक या हार्ड रॉक? सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? अब नहीं बोलूंगा, फहद मुस्तफा। हुमायूं का इसलिए नाम नहीं लूंगा कि वो मेरा जान है, मेरा जिगर है। आयजा खान या माहिरा खान? मायरा के साथ मैंने काम नहीं किया है तो आयजा खान। आयजा। एक्टिंग या फिल्म प्रोडक्शन? बोथ। एक्टिंग आई एंजॉय, फिल्म प्रोडक्शन घर चलता है। ठीक है, नहीं, वैलिड पॉइंट। शेरवानी या नो शेरवानी? अब तो कुछ भी नहीं भाई, शेरवानी हो गई एक दफा, दैट्स इट। अगर सिर्फ 3 मुल्क हो जिनमें आप जा सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो कौन से 3 मुल्क होंगे? 3 मुल्क। अगर आगे रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन ओनली ट्रैवल टू दीज कंट्रीज। So I would like to travel anywhere in the world if I want to, if I can. But अगर 3 जगह हो, स्विट्जरलैंड बराबर ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने अब्बा का घर नहीं देखा तो उधर जरूर जाना चाहता अच्छा, हूँ। अब्बा का आपका घर उधर था? हाँ। किधर था सर? गाजीपुर। गाजीपुर, ठीक है ना, तो उधर देखना चाहता हूँ वो। So I haven't seen that. I just want to go to my old house, which is again in Karachi. I just want to be there because I want to remember my childhood. वायरलिटी एक बड़ी कमाल चीज़ है। हम भी वायरल हुए, आप भी बहुत दफ़ा वायरल हुए। क्या वाकई जलते हुए ड्रग्स की खुशबू आपको पसंद है? नहीं, उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि ये सारी यूथ इधर बैठी हुई, आप भी यूथ में आते हैं, ठीक है ना, एंड आई वॉज देयर फॉर अ वेरी गुड जॉब। वहाँ कोकेन, आइस, वीट, हैश, ये सब जल रहा था, हेरोइन, ये सब जल रहा था। दैट मीन्स फ्यूचर बच रहा था। ओए 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 ओए। तो मैंने उसकी इवन इन माई कैप्शन आई रोट दैट कि ये हमारा फ्यूचर बचने जा रहा है। ये तो जल रहा है मगर हमारा फ्यूचर बच रहा है। अगला सेगमेंट मुझे पता है सर बहुत अच्छे होंगे इसमें। दोस्ती प्रोफाइल हमने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की बनवानी है और अदनान भाई बनाएंगे। माय नेम इज आयजा बट यू कैन कॉल मी ऑफ कोर्स महविश। आई एम वेरी गुड एट स्टीलिंग हार्ट्स। ओके, यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट पीपल्स हार्ट। ओके, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, नेवर एक्सपेक्ट a lie from me. Very nice. So this means she's honest. Very honest. 3 words that describe my romantic life. I love my husband. My last relationship failed because I was never in a relationship. Okay. The relationship she was in, she got married to him. Wah. My name is Humayun, but you can call me Jaan. I'm very good at sir, ये सच बोल रहा है। Romancing. Romance. You will always find me at Other people's house. never expect. Seriousness from me. 3 words that describe my romantic life. Take my number. My last relationship failed. Just 2 seconds ago. दो बार आई है एंजेलिना पाकिस्तान, 2 बार। सर ने फोन ही नहीं उठाया, क्यों सर? पहली दफा मैंने उनको फोन किया था, दूसरी दफा उनका नंबर मुझसे खो गया। तो दोनों दफा फोन नहीं उठाया उन्होंने। एंजेलिना के लिए तालियां। बच गई।
बहुत ही मजा आ रहा है अदनान भाई के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ हम ये मजा अपनी ऑडियंस के साथ भी करें। आप लोग जो घर पे बैठे हैं, शायद आप मुझसे बात ना कर पाएं, लेकिन जो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं उनसे तो हम बात करेंगे। अक्सर एक एक्टर या सेलिब्रिटी को मिलने से पहले हमने उनका एक इमेज बनाया होता है बेस्ड ऑन व्हाट वी सी ऑन टीवी, या फिर जो हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया या उनके ट्वीट्स देखते हैं। 90% अदनान भाई के ट्वीट्स तभी आते हैं जब किसी की डेथ होती है। अगर आप उनको ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, जो कि हकीकत है, विच इज अ गुड थिंग, ये ताज़ियत करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज अगर आप में से कोई पहली दफा अदनान भाई को रियल लाइफ में अगर आप लोगों ने देखा है, तो आपका जो एक प्री कंसीव्ड नोशन था, जो आपका एक बायस था, वो किस तरह चेंज हुआ? पहले आपको अदनान सिद्दीकी क्या लगते थे, आज आपको उनसे ज्यादा मोहब्बत हो गई है, या आज आपकी उनसे नाराजगी हो गई है? आपके लिए आज अदनान सिद्दीकी का एक नया शेड, सेवरल शेड्स ऑफ अदनान सिद्दीकी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी जान बताएं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हमाद नाम है मेरा। हमाद, क्या करते हैं आप? हमाद। मैं सीएस कर रहा हूँ। बताएं क्या कह रहे थे? मैं क्वेश्चन मेरा अदनान साहब से ये है कि इन्होंने खलील साहब के साथ काम किया, तो खलील साहब की आपको क्या खूबी अच्छी लगती है? क्या चीज़ अच्छी लगती है? जी सर। उनकी ड्रेसिंग सेंस। खलील साहब का नहीं, खलील साहब का एक चीज़ शायद जो डरते नहीं है, वो जो भी उनका दिल होता है वो कह देते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है। आई Thank you थिंक so much, sir. कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मुझे अच्छा उनका लगता है ये। आपको कभी उन्होंने कहा है जो उनके दिल में आया और आपको अच्छा ना लगा हो? बिल्कुल, कई बार ऐसी बातें की उन्होंने। कोई ऐसी बात बताएं। गालियां होती हैं। अब मैं क्या बताऊं, बात समझ आ गई ना? आ गई बात। आप समझा, इशारा ही करते मैं समझ जाता हूँ। और हमारी ऑडियंस में कोई कुछ? मेरी जान, क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान। अच्छा फरहान, ठीक है। क्या करते हो? मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आजकल काफी बूम कर रही है इंडस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा देख रहे हो तुम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए? भाई वाह, क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया भाई वाह। ये जो सर हिलाना था ना, ये कमाल था, ये कोई नहीं कर सकता। ये बड़ा विजनरी। मैं इसको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ यार। तो क्या कहना चाहोगे? मुल्की हालात के एतबार से बस ठीक ही चल रही है, मुनासिब ही। चलो, अब अदनान भाई के बारे में क्या कह रहे थे? आपने इंडस्ट्री में इतना सारा वक्त गुजारा है, अब आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो मज़ीद फिल होने चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बेहतर होती जा रही है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि मैं तो आजकल की जितने भी जो यूथ है, मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरे वक्त में तो सिर्फ एक ही चैनल था, पीटीवी, और वो भी अगर मैंने एक समाई में काम कर लिया तो मुझे तीसरी समाई तक इंतज़ार करना पड़ता था काम करने के लिए। आई वॉज नॉट अलाउड टू वर्क, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स थे। हम पहचाने जाते हैं अपनी इंडस्ट्री की वजह से, हम अपनी इंडस्ट्री की वजह से अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। वाह। और कोई अदनान भाई को कुछ कहना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन जो है वो मोमिन साकिब सर से। सर, मोमिन साकिब आपसे। मैं खड़ा हो जाता हूँ। आपको कॉमनवेल्थ कोविड-19 हीरो का अवार्ड मिला, अंडर ग्रेजुएट आपने कंप्यूटर साइंसेस में किया, मास्टर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिली। ये सब करने के बेटा, बस बाद तुम्हें नंबर नहीं पता होगा इनका, बाकी तो सब चीज़ पता है। ये सब करने के बाद आप एक होस्ट बने, वो भी एक कॉमेडी शो के। एनी रीजन? ह्यूमर, एंटरटेनमेंट, हंसना खेलना इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। और आप लाइफ में जो मर्जी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई सोशल काम कर रहे हो, ये आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और आई थिंक दिस कीप्स यू अलाइव। ये आपकी लाइफ में ज्यादा लाइफ ऐड करती है चीज। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पे मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, और जब मैं उनके नाम लूंगा आपने बताना है कि अगर उनकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उस मूवी का नाम क्या होगा? परवेज मुशर्रफ। नाडर। नडर। श्रीदेवी। श्रीदेवी पे ना देखा कुछ जैसा, कुछ जैसा। हुमायूं सईद। पाकिस्तानी मर्द। मायरा खान। निकी जी इस्माइल। हाय। मलक रियाज। कारोबार। जुल्फकार अली भुट्टो। अभी जिंदा है। ठीक है। डैन ब्राजीलियन। नहीं, उसके लिए नहीं कहूंगा कुछ भी। ठीक है। आई कैन बाय ऑल दी हार्ट्स। वेरी गुड। मोइन अख्तर। मोइन अख्तर, वो वाकई जिंदा है। वाह, तालियां उनके लिए। जी, तो हम अपने आखिरी सेगमेंट में आप लोगों को वेलकम करते हैं, जिसका नाम है गौर करो। जब ये सेगमेंट प्रपोज किया मैंने, तो मेरी टीम वालों ने कहा
डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने कहा टीआरपी गिर जाएगी, ये सेगमेंट ना कर। लेकिन मैंने कहा यार जहाँ इतना हंसते हैं खेलते हैं वहाँ 2 मिनट क्या हम एक काम की बात नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा तो वैल्यू सिस्टम लाइफ में ये है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, हंसने का, खेलने का, पढ़ने का और इवन एक अच्छा सोशल सिटीजन होने का। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा मेंटल हेल्थ को, कि हमें इस बात को समझना है कि मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के बारे में हम पाकिस्तान में बात नहीं की जाती, एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है मेंटल हेल्थ के बारे में। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई फिजिकल इलनेस है वो आपको नज़र आ रही है, आप जाके उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन अगर इंसान को एक मेंटल इलनेस है, शायद आपको वो नज़र ना आ रही हो लेकिन वो आपको अफेक्ट करती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है आपकी वेलबींग पे, आपके ऊपर। हमें इस बात को समझना है कि हमारे बच्चों की इमोशनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं तो काला जादू है और नहीं है एवी एनू रोंदी आदत पै गई है। दैट इज़ डिफरेंट। मेंटल हेल्थ इज़ सीरियस, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। इसको डीस्टिग्मेटाइज हमने करना है और मैं चाहूँगा कि अदनान भाई भी इस पे आके, क्योंकि इनका एक इतना इन्फ्लुएंस है, इस पे आके कुछ कहें एंड देन वील एंड द शो। थैंक यू, तुमने ये एक बात की भाई, इस पे काला जादू हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। नहीं भाई, और भी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो हो सकता है कि वो अगर डॉक्टर से बात करे या कंसल्ट करे या किसी से काउंसलिंग करे। काउंसलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे आप बेहतर ही होते हैं, आपका दिमाग खुलता है। तो अक्सर लोग बैठते हैं, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। इवन अगर आप नॉर्मल भी हैं या नहीं भी हैं तो जाएं, बात करें, काउंसलिंग करें। मैंने देखा है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सी बातें होती हैं जो बेटियां बाप से नहीं कह सकती, बहुत सी बातें होती हैं जो बेटे माँ से नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है इनसे बात करना, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी बेटियों को कहा है कि यू कैन शेयर एवरीथिंग विथ मी, आई एम योर डैड, आई विल बी गिविंग यू अ गुड एडवाइस, इफ नॉट देन आई विल कंसल्ट समवन, कि आप उसके पास जाएं, उससे बात करें। थैंक यू वेरी मच अदनान भाई। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर दी। इस बात पर गौर करें। मिलते हैं आपसे कल 11 बजे। थैंक यू।